एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है हाफिज़, और वो डायरेक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन द रीसेंट टाइम यस वो डायरेक्शन इन लाइन आई है, बट हम वो इस पूरे वाक़ये से पहले डीरेल हो रहे थे। कितना इम्पोर्टेंट है इस डायरेक्शन के लिए? देखिए, आप मुल्क की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है अपने मुल्क के बारे में कि लोग नाखुश हैं, लेकिन जैसे अभी राय साहब ने जिक्र किया है और इनाम भी बात कर रहे हैं, कभी बैठ के सोचें कि अर्ली 80s से लेकर 2025 तक हम हालत जंग में हैं। दुनिया का कोई मुल्क दिखाएं जिसने 45 साल लगातार हालत जंग में रहा हो, वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, और पाकिस्तान उनका हिस्सा रहा हो। वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन का इत्तेहादी था। तो 45 साल जो मुल्क 78 साल में से 45 जंग में रहा हो, और आज वो इस जगह पर खड़ा हो कि जोग्राफियाई हद में रहते हुए, अपनी जोग्राफिया को देखते हुए दुनिया की नज़रें उसकी तरफ हों, तो ये जो तरक्की आपको नज़र आ रही है, जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है ना, उनसे जाके पूछें। 1935 की जिनकी पैदाइश है ना, जिन्होंने लाहौर में वो लोगों को अखबार बांटते हुए, जूतियां गांटते हुए, जिन्होंने फ्रूट बेचते हुए, सब्जियां बेचते हुए इस मुल्क की बुनियादों में अपना लहू दिया और फिर उसको बड़ा होते हुए देखा है, उनसे पूछे जाके एक आज़ाद मुल्क की कदर कीमत क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है। पीर जमात अली शाह साहब को जब लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े मुर्शद हैं, रूहानी शख्सियत हैं, और आपने एक ऐसे शख्स को जिसकी दाढ़ी नहीं है उसके हाथ पे बैत कर ली है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा, मैंने बैत नहीं की है, मैं तो एक कौम के खिलाफ मेरा मुकदमा है, मुझे उसके लिए एक वकील चाहिए था जिसमें महारत हो, जिसमें जिसको को खरीद ना सके, जो खुददार हो, और उसमें वो तमाम सिफात मुझे नजर आती हैं। वो जो कहता है वो दिल से कहता है। आज बात इस चीज़ की है, ज़रूरत इस अमर की है कि जो कहें दिल से कहें, उसमें दिमाग का हिस्सा शामिल करें कि इस मुल्क को ज़रूरत किस चीज़ की है। इस मुल्क को आज जिस तरीके से इनाम ने कहा है, जब आप अपने हिस्से की शमा जलाएंगे ना, एक रोशनी जहां से आपको नजर आएगी ना, तो वो एक और रोशनी का सबब होगी। तो आप रोशनियां जलाएं, लोगों को रोशनी दिखाएं, लोगों को बताएं कि ये सब पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, इसके बगैर आपको दुनिया में कोई शनाख्त नहीं है। तो इस मुल्क ने हमें शनाख्त दी है ना, हम इस मुल्क को क्या वापस कर रहे हैं? हम यहां से मुफ्त में बिजली लेते हैं, मुफ्त में खाना खाते हैं, मुफ्त में पानी पीते हैं, हर चीज मुफ्त में ले रहे हैं। बट वो जो कहता है कि दिल से कहे और दिल से सिर्फ ना सोचे, दिमाग और दिल दोनों को। अज़लान, कमिंग टुवर्ड्स यू, खेलों के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओलंपिक्स सबसे पहले तो जो खेलों का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे हमारी बहुत कम रिप्रेजेंटेशन होती है। अदर देन दैट, क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, ये वो इम्पॉर्टेंट खेल जिस पे हम क्रिकेट सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, हॉकी फिर थोड़ा उससे कम फोकस करते हैं, मगर जोश और जज्बा आ जाता है जैसे हमें हॉकी की फील्ड पे दिखती है अपनी टीम खेलते हुए। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बेहतर, क्या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर करनी है? मतलब बहुत सारी हैं, बट थोड़ी सी कुछ जो आप हाईलाइट कर सकें। मैं थोड़ी सी पर्सनल एनालिजी में जाऊँ तो मैंने ज़िंदगी में जो पहला टेस्ट मैच देखा था, तो उस वक्त ये भी समझ में नहीं आई थी कि 5वां दिन किस लिए है। अगर एक दिन एक टीम ने बारी लेनी है, दूसरे दिन दूसरी ने लेनी है, तीसरे दिन तो 5वां दिन किस लिए? तो वो लॉर्ड्स टेस्ट था 96 का। खैर वो बाय द एंड ऑफ द 5th डे मुझे समझ आ गई थी कि अच्छा ये क्या खेल है। उसके बाद अगला टेस्ट मैच लीड्स में हुआ था, 12 अगस्त को ख़त्म हुआ था और वो मैच ड्रॉ हुआ था। एंड आई वाज रियली अपसेट कि ये क्या बात हुई, पाकिस्तान क्यों नहीं जीता? मैच ड्रॉ हुआ था, हम हारे नहीं थे। तो 250 किया था उसमें सईद अनवर ने। जी, जिसमें 500 कुछ किया था इंग्लैंड ने, और सेकंड इनिंग्स में हमें मैच ड्रॉ किया था। सो ये एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन थी टीम के साथ कि ये क्या बात हुई, ये जीते क्यों नहीं है, मैच ड्रॉ क्यों है। अब ओवर द ईयर्स, अब तकरीबन 29 साल बाद उसके जब हम देखते हैं तो आई थिंक हमने शायद उस तरह से ग्रो नहीं किया जिस तरह से हमारी पोटेंशियल थी। 96 की अगर बात करूँ तो उस वक्त हम कुछ ही अर्सा पहले तक क्रिकेट वर्ल्ड कप के विनर्स थे। उस वक्त हम रेनिंग हॉकी के चैंपियंस थे। स्कॉश में एक अरसा तक मैंने फाइनल्स देखे हैं कि जानशीर खान और जहांगीर खान खेल रहे हैं आपस में, जो जीतेगा ट्रॉफी पाकिस्तान ही आएगी। मेरे ख्याल से आपने जो सोचा था ना कि ड्रॉ क्यों हुआ और जीत क्यों नहीं, ये सोच ख़त्म हो गई हमारे पास। वो जो फ़खर ज़मान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो फियर ऑफ लूजिंग है ना, वो जब तक ख़त्म नहीं होता टीम में से, टीम जीतना शुरू नहीं कर सकती। तो वो जब तक आप, दो चीज़ें होती है ना, आइदर यू ट्राई टू विन या फिर आप हार अवॉइड करते हो। और वो सईद अनवर ने भी एक दफ़ा कहा था ना कि जिस चीज़ से आप भागते हो ना, वो फिर चीज़ आपके पीछा नहीं छोड़ती।
अगर आपको बाउंसर से डर लग रहा है तो मरी हुई विकेट पे भी आपको बाउंसर लगने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप फील्डिंग करने से भाग रहे हो तो एक छुपी हुई जगह पे भी आपके पास गेंद आना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप जिस चीज़ से आप भागते हो, और वो जो वेदास में भी लिखा गया ना कि आपकी सोच आपकी रियलिटी बन जाती है, तो जब आप हार से भागना शुरू करते हो और हार से डरना शुरू करते हो रादर देन टेकिंग ऑन इट, वो आपके लिए नुकसानदेह होती है, और वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। अगर हम क्रिकेट की चलें बात कर लें तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो हमारी क्रिकेट के लिए रहा है वो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट रहा है, और उसमें भी स्पेशली 50 ओवर की क्रिकेट रहा है। वो चाहे 2023 में हम नंबर 1 टीम थे, बायलैटरल सीरीज़ के बुली बन के हम नंबर 1 बन गए थे, और उसके बाद हमारे साथ एशिया कप में जो हुआ हमारे सामने है, वर्ल्ड कप में जो हुआ हमारे सामने है, रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ जो हुआ वो हमारे सामने है। हमारी वनडे क्रिकेट 2018 से रूबा जवाल है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप उसकी दवाई ज़्यादा खाते हो रादर देन आप दवाई कम कर दो, बिल्कुल, अनलेस अगर आपको कोई उसमें इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। 2018 तक हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे के 2 टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, नेशनल वनडे कप और पाकिस्तान कप। 18 के बाद से जब से हमारी वनडे क्रिकेट तबाह हो रही है, वनडे क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंसेस कम हो रही हैं, एक वनडे का टूर्नामेंट हो रहा है विच इज़ पाकिस्तान कप, जो 5 से 6 टीमों का होता है, 10 से 11 मैचेस होते हैं, या 6 टीमों का रहा तो थोड़े ज़्यादा मैचेस होंगे, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसके मुकाबले में जो नेशनल वनडे का अज़लान कता कलामी की माजरत, होल्ड योर थॉट हियर बिकॉज वी हैव गॉट द कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम ताहिर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जश्न आज़ादी मुबारक हो। वालेकुम सलाम, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन शो। सो ताहिर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आप अभी इस टाइम फ्रेम पे आए जिस वक्त हम बात ही यही कर रहे थे कि ये डर का जो खौफ है, ये जो हारने का खौफ है, ये किस तरह दिल से निकाला जाए, और क्या हारने की खौफ की वजह से हम फतूआत से दूर रह जाते हैं? ये एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है और ये हकीकत है, रियलिटी है, और मैं इसको इस तरह से हाईलाइट करना चाहूंगा कि रिसेंट आप मार्क का हक वाली कामयाबी देखें अपनी फौज पाकिस्तान की, तो क्या एक एग्जांपल सेट की गई है कि हारने के खौफ को दूर रख के हमने लड़ने वाली बात जो है अपने राइट्स और अपने कह लें कि हकूक के लिए सही मानों में फाइट करने की कोशिश की है, तो हमारा जो सर है फख्र से बुलंद हो गया पूरी दुनिया में। ये तो जश्न आज़ादी आज हम मना रहे हैं, इसमें पूरी कौम का जो लेवल है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो टोटली डिफरेंट है। ऐसी फतूहात की वजह से, ऐसी सोच की वजह से जो आपको पॉजिटिवली ट्रिगर करती है कि आप जीतने के लिए जाएं, आप अच्छे काम के लिए जाएं। सो इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है जो कि हमारी पाकिस्तान की फौज ने मार के हक की सूरत में हमारे सामने एग्जांपल सेट की है। बिल्कुल, ये तो एक मेरे ख्याल से इससे बेहतर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें नहीं मिल सकती। बट ताहिर साहब, आपकी यहाँ अवेलेबिलिटी का मैं बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहूँगी। प्रो लीग हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट, हमारा सबका फोकस पाकिस्तान हॉकी पे मेजरली यही है प्रो लीग के हवाले से। कल गालिबन कोई मीटिंग हुई इस हवाले से और हमें जवाब देना था, अभी तक कोई जवाब इस पे आया सामने? पॉजिटिवली मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो है वो प्रो लीग में पार्टिसिपेट करेगी। होमवर्क इसके ऊपर हो रहा है, जो इसकी फिजिबिलिटी तैयार करने में प्रोसेस में जो मराहल थे वो तकरीबन मुझे लगता है कंप्लीट हो गए हैं, पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट रह गई है। और दोबारा मैं ये कहूँगा इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, ये भी एक हम कह सकते हैं कि मे बी एक एग्जाम्पल है टू बी कर्जियस टू फेस दी चैलेंजेस, बिगर चैलेंजेस। प्रो लीग में जाने के लिए हमें पता है कि दुनिया की 8 बड़ी टीमों से टकराएंगे, बहुत ज्यादा गोल होने के चांसेस भी हो सकते हैं, बुरी हार भी हो सकती है, लेकिन हम फिर भी इस अज़म के साथ खड़े हैं कि अगर हमने ये बड़ी टीम के साथ ना खेला, इनको फेस ना किया, तो ये मिथ जो है हारने के खौफ वाली, इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। सो बड़ा ही लाजमी था पाकिस्तान हॉकी के लिए कि अगर हमने अपनी हाई परफॉर्मेंस लेवल पे वापसी करनी है तो प्रो लीग में पार्टिसिपेट की जाए। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि हम दुनिया की टॉप टीमों के खिलाफ खेलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए कोच मेरे लिए सबसे बड़ी डर की बात है कि मेरी रेपुटेशन ऑन स्टेक होगी कि बड़ी हार ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं इस चैलेंज को लेने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ओवरऑल जो है, अगर हम टोटलिटी में देखें, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स में देखें, तो पाकिस्तान हॉकी को इससे बहुत फायदा होना है। हम वेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो और पाकिस्तान टीम जो है अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन प्रो के लिए स्टार्ट करे।
बिल्कुल जी, और हमारी सबकी जो है दुआएं होंगी पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ। यस, चैलेंज बहुत बड़ा है, मगर वही कि आपने डरना नहीं है, गैर आगे बढ़ना है।